ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम् अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం సాధని సగసని దపగమని మాదగా గాగమసని అంకురార్పణం జరుగగా అహో ధ్వజారోహణం చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథగ చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలుదిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం। ओम नमो श्री पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, आज तृतीय दिन है। तृतीय दिवस के रात को श्री पद्मावती देवी सिंहवासन वाहन पर आरूढ़ होकर के भक्तजनों को दर्शन देने के लिए उद्धृत है। जल्दी जल्दी निकलने वाली है। वाहन मंडप में अब कर्पूर निराजन स्वीकार कर रही है और अलंकृता होकर के आ रही है। और जब जिस रूप में हम माता जी को हम देख रहे हैं, वैभव रूप में बैठी हुई है, एक प्रकार से पद्मासना होकर के बैठ कर के अपने उस महत्वपूर्ण दृढ़ रूप को यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। क्योंकि माता जी आज सिंहवाहन आरूढ़ा है, सिंहवाहन पर बैठी है। सिंह एक प्रकार से हम सब जानते हैं एक बलवान मृग है।
जंतु तो नहीं कह सकते, यद्यपि जंतु सब लोग कहते हैं। मृग कहने का मतलब है वन में रह करके, और वन में रहने वाले सभी जीव जंतुओं में बलवान है और चालाकी से, शक्ति से दूसरों पर वार करने की क्षमता रखने वाला मृग है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्टतः घोषित किया है, मृगाणांचा मृगेंद्रो अहम, मैं मृगों में अर्थात वन्य जंतुओं में मैं सिंह हूँ। अर्थात कहने का मतलब है क्या है, मैं उस प्रकार की उद्दंडता से शत्रुओं पर वार कर सकता हूँ, ये बता रहे थे। और शत्रु मुझसे डरते हैं। यही बात सिंह के साथ यहाँ पर आज देवी जी के साथ जुड़ करके वाहन सेवा संपन्न हो रही है। और हम ये जानते हैं वेंकटेश्वर और माता जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। और वैसे देखा जाए तो देवी जी चिरतानूर में रहती हैं, भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला पर सप्तगिरियों के बीच विराजमान है। लेकिन एक बात हम यह भी जानते हैं, उनके वक्षस्थल वासिनी होकर के माता जी भी उनके साथ है, और यहाँ पर भी माता जी हमेशा भगवान वेंकटेश्वर के साथ जुड़ी रहती है मनसा वाचा। माता जी के मन में यह भावना स्पष्ट है कि जो भगवान चाहते हैं वही काम ये भी करे, और उनसे एक पग आगे बढ़ करके वात्सल्य भावना से युक्त होकर के भक्त जनों की रक्षा के लिए आगे बढ़े। और यह सिंह की दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट है, यह सिंह एक ऐसा मृग है जो अच्छी तरह से वार कर सकता है। वार करने की क्या जरूरत है, शत्रु पर वार करने के कारण ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, और दुष्ट दमन वहाँ पर होगा। और हम ये भी जानते हैं दुष्टों के दमन के लिए स्वयं वेंकटेश्वर जी नृसिंह अवतार लेकर के आए थे, और प्रहलाद की रक्षा के लिए, क्योंकि और वो जिस रूप में मरना चाहते हैं उस रूप का धारण करके आए थे। और इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर के साथ जो मृग का अवतार भी है, मृग रूपा भी है, और कह चुके हैं कि मृगों में मैं मृगेंद्र सिंह हूँ। और इतना ही नहीं, बल पराक्रम में जितने भी जीव कोटि के साथ जुड़े हैं वे सब यहाँ हम इन महाउत्सवों में वाहन पर श्री कल्पवल्ली आसीन होकर के तिरुवीथियों में भक्तों को दर्शन दे रही है। श्री तल्ली है, श्री माता है। तल्ली का मतलब तेलुगु में जो है उसका अर्थ हिंदी में माता है। श्री तल्ली है, श्री माता है। श्री माता लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी देवी जी हैं। यहाँ वे सिंह पर आरूढ़ होकर के तिरुवीथियों में अभी अभी निकल रही है, निकलना आरंभ हुआ है, भक्तजनों के सामने जा रही है। और सिंह एक और प्रतीक है। सिंह के संबंध में कहा गया है, सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। मत रूप में मत गज को भी सिंह निपतिति, उसको हराता है, उस पर वार करता है। वो सिंह कौन है? शिशुरपि, वो छोटा भी क्यों ना हो, बच्चा भी क्यों ना हो, सिंह का बच्चा भी इतनी शक्ति रखता है, छोटा और कम उम्र की स्थिति में भी वह मत गज पर वार करने की क्षमता रखने वाला है। यह एक प्रकार से सूचना है सब लोगों के लिए कि माता जी के साथ जब
सिंह वाहन जुड़ा हुआ है, सिंह के ऊपर आसीना हो करके वे आ रही हैं, तो भक्तों को सूचित करती है कि ये मेरे साथ ऐसी शक्ति है जो मत्त गजों को, अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति से लोगों को तंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी, उन्मत्त व्यक्तियों को भी मार सकते हैं। और जबकि छोटा सा सिंह किशोर मार सकता है। अलवेल मंगा जी के महत्व के संबंध में बहुत ही दिव्य रूप में तेलुगु का एक गान आप सुन चुके हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, इतने में जियर वृंद यहाँ पर आया, उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है इस शोभा यात्रा में। वे लोग यहाँ आकर के जियर स्वामी, प्रधान जियर स्वामी और सह जियर स्वामी और उनके साथ शिष्य वृंद मिल करके सात मरे उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह दोनों के ब्रह्मोत्सव में, अर्थात वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव में और श्री पद्मावती देवी जी के ब्रह्मोत्सव में यह हमेशा होता है। और वहाँ पर यह गान किया जाता है, उनको एक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है अपने ओर से जो कहना है। और ये भी एक प्रकार से भक्तिभाव का विनिमय प्रदर्शन है। और मैं अभी कह रहा था कि सिंह का शिशु भी मत्त गज को हरा सकता है, कुंभस्थल पर वार कर सकता है। और इसका मतलब क्या है, इससे क्या सूचना मिलती है भक्तों को? माता जी कहती है मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी मेरे भक्त को किसी प्रकार से डरा नहीं सकता, किसी प्रकार का उन पर वार नहीं कर सकता। और केसरी जो सिंह है, और उसको अपना वाहन बना करके अपने पराक्रम के परिचय देते हुए और वो आगे बढ़ती है।
यहाँ एक और बात हमें समझना चाहिए। हिमस्तति इति सिंहः, हिंसस्तति, वो हिंसा करने में बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि वो हिंसा के द्वारा ही, अर्थात एक प्रकार से बल प्रदर्शन करके दुख पहुंचाने के कारण ही जो शत्रु है, जो दुष्ट काम करने वाले हैं, निश्चित रूप से अधीन में आ जाते हैं। और उनको अधीन करने के लिए उनके कुंभस्थल पर जहाँ उनकी शक्ति निहित होती है, उस शक्ति पर वार करना है। हाथी के लिए कुंभस्थल पर शक्ति है और उन पर वार करने पर हाथी झुक जाता है। इसीलिए सिंह पराक्रम को सभी अन्य जीव जंतुओं के पराक्रम से महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। और सिंह रूप में अगर भगवान प्रत्यक्ष हो तो निश्चित रूप से कोई भी राक्षस ठहर नहीं सकता। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह जब आए, क्या उनके पिता ठहर पाए हैं? और जिस रूप में उनको दंड देना है हिरण्यकश्यप को, नरसिंह स्वामी ने दे करके भक्त को दिखलाया कि आप जो है अब तुम्हारी रक्षा होगी। और इतना ही नहीं, एक और बात है, और उस समय का जो उग्र रूप है, उग्र रूप का शमन सिर्फ दो व्यक्तियों के साथ ही हुआ है। और एक प्रहलाद के कारण, यद्यपि प्रहलाद उस क्षण के लिए उस मंदिर में शमित करा सके, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही उनका क्रोध जो है शमित नहीं हुआ। तो उनके क्रोध को शमित होने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को उतर करके आना पड़ा। देवी की यह महत्ता है, जहाँ क्रोध की आवश्यकता है वहाँ पर पति के साथ है, जहाँ क्रोध को शमित करने की बात है पति के, तो स्वयं आ जाती हैं और उनके क्रोध को, उनके उग्र रूप को शमित कराती है। तो ये दोनों शक्तियों से युक्त देवी आज जिस प्रकार स्वामी के ब्रह्मोत्सव में भी सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर के भक्तजनों के बीच में, भक्तजनों के मन को ढाढ़स देते हैं, आह्लाद प्रदान करते हैं, इसी प्रकार यहाँ माता जी भी ढाढ़स देती हुई आई। इन दोनों में अभिन्नता है, इसको हम निश्चित रूप से माने और उन पर विश्वास को रखें, दृढ़ता के साथ, भक्ति भावना के साथ उनके साथ बढ़े। देखिए, जो भक्तजन है अनेक वेशभूषाओं में, अनेक प्रकार के देवताओं के वेशभूषाओं में आकर के उनके सामने नृत्य गान के साथ उनके विभव को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయా, కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయ, పెరదేవుని కాలువ పెద్ద కంభమురాయ, పెరదేవుని కాలువ పెద్ద కంభమురాయ, కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయ. కలకల నవ్వుదేరే కంభమురాయ, ఇంటి కలికితనాలు చూడు కంభమురాయ, కలకల నవ్వుదేరే కంభమురాయ, ఇంటి కలికితనాలు చూడు కంభమురాయ.
కలిమికాంత తొడ ఎక్కే కంభమురాయ కలిమికాంత తోడ ఎక్కే కంభమురాయ నీపై కలువదండలు వేసే కంభమురాయ కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయ కనకపు వన్నెమేని కంభమురాయ ఇంటి కనుగవలనే మొక్కి కంభమురాయ కనకపు వన్నెమేని కంభమురాయ ఇంటి కనుగవలనే మొక్కి కంభమురాయ కనుడవు అన్నిటా నీవు కంభమురాయ కనుడవు అన్నిటా నీవు కంభమురాయ కనుకోవలపులెల్ల కంభమురాయ కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయ కందర్పకోటి రూప కంభమురాయ ఇంటి కందువల గోడితివి కంభమురాయ కందర్ప కోటి రూప కంభమురాయ ఇంటి కందువల కూడితివి కంభమురాయ గంధమిచ్చి నన్నేలితివి కంభమురాయ గంధమిచ్చి నన్నేలితివి కంభమురాయ నేను కందము శ్రీ వెంకటాద్రి కంభమురాయ కరుణించవయ్యా మమ్ము పదని సరిగద కరుణించవయ్యా మమ్ము పవగరి సని పమ పదని సరిగస కరుణించవయ్యా మమ్ము సరిగ మగరి సని ని సరి గరి సని ద పద దలి ని స సరి గరి సని ద కరుణించవయ్యా సరిగమ పమగరి స పదని స సని ద పప సరిగమ పమగరి స గరి స గరి సని గరి సని ద గరి సని ద ప గరి సని ద పప ద పదని దని దని సని సని సరి గరి స రి సని సని ద ని ద ప సరి రి ని స స ద ని ని పద ద పద ని సని స స దని ని పద ద మ ప పద ని సరి ద స కరుణించవయ్యా మమ్ము కంభమురాయ सिंहगा व्याघ्रगा देवी वायुगा सुहाद्रिगा के नाम से प्रकीर्तित महालक्ष्मी यहाँ तिरुशुकनूर कहलाने वाले तिरुचानूर क्षेत्र में माता पद्मावती अलरमेलमंगा आदि नामों से विभूतित होकर यहाँ विराजमान हैं। उनकी आज शोभा यात्रा सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रही है। उनके शोभा यात्रा के आगे यह एक महान उत्सव होने के कारण यहाँ पर उपस्थित भक्तों में अखिलांड कोट ब्रह्मांड नायक की पत्नी विश्व जगत जननी ये माता लक्ष्मी के इस उत्सव में हर एक का हर्ष जो है अत्यंत बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अपने सभी शोभाओं के साथ माता विराजमान है। उनके समक्ष भक्तगण कृष्ण विष्णु आदि की लीलाओं के यहाँ पर पुनर्जीवित कर रहे हैं अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से। कृष्ण यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी सेवा कर रही हैं गोपियाँ। आज के इस युग में प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने वे ला रहे हैं। वैसे मृग सिंहों का राजा है। राजोचित लक्षणों में विशिष्टता का संकेत होता है और सिंहासन शब्द का हम प्रयोग करते हैं जो सर्वोत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है। जिस पर जो विराजमान होते हैं उन्हें हम श्रेष्ठतम मानते हैं। योग शास्त्र में भी सिंह को वहन शक्ति के लिए और गमन शक्ति के लिए प्रतीक के रूप में स्वीकारा जाता है। वैसे उत्सव का अर्थ अगर लेते हैं तो कलियुग वैकुंठ कहलाने वाले
इस तिरुमला तिरुपति क्षेत्र में हर दिन, हर पल, हर घड़ी उत्सव मनाए जाते हैं। ये भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सकल सज्जित यहाँ प्रतिपल प्रति उत्सव के रूप में यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं सामूहिक रूप से जनता अपनी प्रजा अपने जितने भी त्रिविध तापों को हरने के लिए प्रार्थना कर रही है और आगे आगे मत्त गज चल रहे हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि मानो कभी युग में, किसी युग में परमात्मा विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया था, उसका ऋण चुकाने के लिए वे यहाँ पर मत्त गज अपने आप को सुशोभित कर आगे आगे बढ़ रहे हैं माता लक्ष्मी के इस शोभा यात्रा में। और गज वाहन जो होता है वह ऐश्वर्य का प्रदायक है, और माता लक्ष्मी तो वे तो ऐश्वर्यदायिनी स्वयं है। और उन्हीं के साथ साथ उनके आगे आगे ऋषभ अर्थात नंदी बैल जो हैं वे भी सुसज्जित होकर चल रहे हैं। वैसे परमात्मा विष्णु के सहस्र नामों में से कई नाम हैं और उनमें से हैं वृषा ही वृषभो विष्णु कहा गया है। इस कलयुग में और हर युग में धर्म की स्थापना चारों पैरों पर करने के लिए भगवान को प्रकीर्तित किया गया है और उन्होंने सिंह नरसिंह का रूप धारण किया है। उन सब का स्मरण करते हुए यह शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि भक्तगण अपने त्रिविध तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और सभी प्रकार के तापों का निवारण करने के लिए परमात्मा से उनके सामने माता लक्ष्मी के लिए वे फल लाए हैं। अपने ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము నిండి పండి దీవించే ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము బ్రహ్మాండ కోటులందావేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము నిండి పండి దీవించే ఆవేశము నీ ఆవేశము నీ ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరావేశము చల్లదనమైన నీ ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము ప్రజకుల్లాసమిచ్చరా ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము
చల్లదనమైన నీ ఆవేశము నీ ఆవేశము నీ ఆవేశము ప్రజతుల్లాసమిచ్చరా ఆవేశము నీ ఆవేశము నీ ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము ఎంతో వింతలాయరా ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము వెంకటేశ శాంతి పొందింపుము ఆవేశము ఈ ఆవేశము ఈ ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము తరిగొండ నరసింహుని ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము సర్వపరిపూర్ణమయరా ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము తరిగొండ నరసింహుని ఆవేశము ఈ ఆవేశము నీ ఆవేశము సర్వ పరిపూర్ణమాయర ఆవేశము నీ ఆవేశము ఈ ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయర ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయరా ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయర ఆవేశము ఆనందమానందమానందము పరమానందమాయర ఆవేశము वहतीति वाहनम, जो वहन करता है वह वाहन कहलाता है। इसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो गरुड़ वाहन, सिंह वाहन, अश्व वाहन आदि जितने भी हैं वे सब तिर्यक जीवों से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के अंदर की पशुता को समाप्त करना परमेश्वर या नहीं तो जगन माता लक्ष्मी उनके हाथों में है। या आज सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा पर निकली माता लक्ष्मी की कपूर आरती निकाली जा रही है। माता हमें अपनी शोभा के साथ साथ आरती की आभा में भी जो जल्यमान है और भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साक्षात धर्म और वेदांत के मूर्ति के रूप में यहाँ पर जियर स्वामी जी और उनके सभी अनुचर सहचर शिष्यगण आए हुए हैं और समय समय पर वे द्रविड़ वेद कहलाने वाले नालायर दिव्य प्रबंधम का गान करते हैं, जो इसमें माताजी के वैभव का वर्णन किया जाता है, उनके वाहनों का वैभव वर्णन किया जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है योग मार्ग है, तो दूसरा मार्ग है संगीत और साहित्य का मार्ग, जिसे हम नाद मार्ग कहते हैं। पूजा अर्चना में भी गानम श्रावयामि नृत्यम दर्शयामि कहा गया है। उसी को सार्थक करते हुए भक्तजन अपने पूरे उत्साह के साथ, वैसे उत्सव का अर्थ ही जो हमारे अंदर के उत्साह को और अधिक बढ़ाता है। स्वामी जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जियर स्वामी जी और उनके मठ के सभी स्वामी जी यहाँ खड़े होकर प्रतीक्षारत हैं और शोभा यात्रा को आगे आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन निहित है। जब धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है तो हम अपने मार्ग पर भटकते नहीं हैं। उसी के एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर द्रविड़ वेद प्रबंध को
पढ़ने वाले, पाठ करने वाले जय स्वामी जी उपस्थित हैं। मानो अपनी धुरी पर सारी पृथ्वी को चलाने वाले शेषनाग के अवतार मानते हुए यह जो भक्त है अपने आप के सर पर जो चलाया जा रहा है उसे उसी की धुरी पर वह चलाते हुए आनंद प्राप्त कर रहा है। माता लक्ष्मी के उद्भव के संबंध में जब वे तिरुचानूर में प्रकट हुई थी उस समय उन्होंने अपने हाथों में कमल लिए थे, पद्म लिए थे। वे पद्मारूढ़ा थीं, उनके कमल नयन हैं, उनके जो हाथ हैं वे कर कमल हैं, उनके चरण कमलों के समान शोभायमान हैं और इसीलिए माता का नाम पद्मावती पड़ा है। और यहाँ पर आई हुई हैं अपनी सारी शोभा, अपने सारे आभूषण, अपने सारी दया दृष्टि को प्रसाद कर रही हैं। और माता का जो मंदिर है वह शांति निलय कहा जाता है। और भगवान वेंकटेश्वर सप्तगिरियों पर वेंकटाद्रि पर जो विराजमान हैं उनके विमान को आनंद निलय कहा जाता है। जहाँ शांति है वहाँ आनंद है। सीधा हमें यही बताता है कि पति और पत्नी के बीच में విశేషిని నవరసములది నళినాక్షి జవగట్టి నీకు జవిశేషిని నవరసములది నళినాక్షి శృంగార రసము చెలియ మొకంబున సంగతి వీర రసము గోళ శృంగార రసము చెలియ మొకంబున సంగతి వీర రసము గోళ రంగగు కరుణ రసము పెదవులను అంగపు కుచముల అద్భుత రసము రంగగు కరుణ రసము పెదవులను అంగపు కుచముల అద్భుత రసము ద పద సని ద పద ప ద ప మగరి ప మగరి స ద ప ప మగరి గ గ ద ద ప మగ ద రి రి సని ద ప మగ పద స మగ పద సరి గరి సని ద పరి ద స స సని ద ద రి రి ద స స పద ద గ ప ప మగ పద స నవరసములది నళినాక్షి చెలి హాస్య రసము సెలవుల నిండి పలుచని నడుమున భయరసము చెలి హాస్య రసము సెలవుల నిండి పలుచని నడుమున భయరసము కలికి వాడి కన్నుల బీభత్సరసము అలవమ సంకెనల అదే రౌద్రంబు కలికి వాడి కన్నుల బీభత్సరసము అలవమ సంకెనల అదే రౌద్రంబు సతిరతి మరపు
మరపుల శాంతరసం వదే అతి మోహము పదియవరసము సతిరతి మరపుల శాంతరసం వదే అతి మోహము పదియవరసము హితవుగా శ్రీ వెంకటేశ కూడితివి సతమై మీకు సంతోషరసము హితవుగా శ్రీ వెంకటేశ కూడితివి సతమై మీకు సంతోషరసము దపద సని దపదప దప మగరి పమగరి స గపప్ప మగరి గ గద దప మగ దరి రి సని దప మగ పద సా మగ పద సరి గరి సని దప రి దస స సని ద దరి రి దస స పద ద గపప్ప మగ పద స నవరసములది నళినాక్షి జవగట్టి నీకు జవిసేసి నీ నవరసములది నళినాక్షి कितना सुंदर गीत है। भक्तजनों लीजिए, माता जी का जो स्वरूप है नवरसों से युक्त स्वरूप है। इसमें करुण रस भी है, रौद्र रस भी है, शांत रस भी है, यहाँ तक कि स्नेह रस भी है, आनंद रस भी है। तो नवरसों के साथ कुछ अन्य रसों को भी जोड़ करके इस गीत में माता जी के उस दिव्य रूप का वर्णन बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। भक्तजनों, हम यहाँ से सिंहवाहन की ओर एक कदम आगे बढ़ाए तो हम देखते हैं योग शास्त्र में सिंह को वाहन शक्ति और शीघ्र गमन शक्ति के आदर्श के रूप में भावित किया गया है। सिंह की दो शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्ति है? एक वाहन शक्ति, अपने अपने में कंट्रोल करने की शक्ति है, एक प्रकार से अपने पर अधिकार जमाने की शक्ति है और ढोने की शक्ति भी है। सिंह में वजन को वहन करने की शक्ति है और इसके साथ साथ एक और बात भी है, शीघ्र गमन शक्ति। दौड़ने में उनके समान तेजी से दौड़ सकता है। तो ये दोनों चाहिए, मनुष्य के लिए आवश्यक है। मनुष्य के लिए एक वहन शक्ति की भी है, चाहे कुछ भी कठिनाई आ जाए उनका सामना करने की क्षमता से युक्त हो जाए, इसी को हम वहन शक्ति कहते हैं। और इस वहन शक्ति के साथ शीघ्र गमन शक्ति, अगर कष्ट के सामने आए तो कष्टों से पार करने के लिए हमें त्वरा से आगे बढ़ना है। इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। योग शास्त्र में सिंह को इस रूप में भावित किया गया है, सिंह की शक्ति को इस रूप में भावित किया गया है। सिंह की शक्ति को अपना करके ही मनुष्य अपना जीवन सुंदर बना सकता है और इसी रूप में सिंह बल सदृश होना चाहिए। किनको? भक्त को। भक्तजनों, हम भगवान को जब सिंह के ऊपर आसीन देखते हैं, माता जी को जब सिंह के ऊपर आसीना देखते हैं, तो यह आवश्यक है कि उनके साथ प्रतीकात्मक रूप से जो गुण मिलते हैं, अर्थात वहन शक्ति और शीघ्र गमन शक्ति। क्योंकि अगर कोई हमारे सामने रोड़ा आ जाए तो रोड़े को पार करके जल्दी से जल्दी उस पार जाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यही शीघ्र गमन शक्ति में निहित है। मनुष्य को सिंह के साथ यही सीखना है। सिंह वाहन बना करके माता जी इसी प्रकार का संदेश हम तक पहुंचा रही है। और इतना ही नहीं है, हम मंदिरों में देखिए, मंदिरों की दीवारों पर कोनों में सिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित मिलती है। और सिंह की मूर्ति की प्रतिष्ठा क्या है? यह यही सूचित करता है आप निश्चित रूप से वाहन शक्ति और गमन शक्ति के साथ युक्त हो जाइए। यही एक विशेषता है। और आज हम माता जी के इस उत्सव में इन बातों को भी समझें।